जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में महिलाओं के ऊपर एक के बाद एक टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको लेकर अब सदगुरु ने अपना कंसर्न जताया है और सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ ये नसीहत भी दी है कि जो लोग महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और इसी पर आज हम बात करेंगे। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीति जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 JKLH पर आपका। और मेरी सहयोगी नीलू भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, मैं आपसे सवाल लूंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन नीलू का टेक एक बार मैं इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि नीलू, आप भी बहुत सारी खबरें कवर करती हैं। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से भी बहुत सारी खबरें इस तरह की आती हैं जहां टिप्पणियां की जाती हैं। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी। हालांकि स्पष्टीकरण बाद में आ जाता है, कार्रवाई बाद में हल्की फुल्की हो जाती है, लेकिन जिस तरह से ये टिप्पणियां की जा रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा एक रोड़े के समान इसे देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, लगातार टिप्पणी कोई आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये सारी चीजें हो रही हैं राजनीति में, तो खास तौर पर जहां पर महिलाओं की भागीदारी कम है, कम क्या कह ले कि बहुत नगण्य है। अब उनको भागीदारी देने की बात जरूर संसद में उठ रही है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां जो है अमूमन देखने को मिलती है। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं को लेकर होती है। आज तो नवरात्र है और सदगुरु ने जिस तरह की बातें की हैं, वो बिल्कुल आज के हिसाब से उन्होंने सही कहा है कि आप एक तरफ तो देवियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि महिलाओं को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी आप कैसे कर सकते हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे आए, वो आगे बढ़े। अगर इसी तरह की अभद्र और शोभनीय टिप्पणियां होती रहेंगी तो महिलाएं कैसे आगे आएंगी, ये बड़ा सवाल है जैस्मिन। बिल्कुल नीरू, ये बड़ा सवाल है और इस पर नीति जी का आप टेक ले लेते हैं। नीति जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं का उस वक्त हो गया था जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि भागीदारी भारत में बहुत कम है महिलाओं की राजनीति में, लेकिन जितनी भी है बहुत एक दृढ़ता के साथ महिलाएं आगे आ रही हैं। चाहे कंगना रनौत की मैं हिमाचल से बात करूं या फिर किसी और नेत्री की मैं बात करूं, लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा का महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल, महिलाओं को इस तरह से छोटा दिखाने की कोशिश, ये मात्र राजनीतिक बौखलाहट तो नहीं हो सकती मैम? राजनीतिक बौखलाहट नहीं है। आप एक चीज समझिए, ये भारत एक ऐसा देश है जहां से सनातन संस्कृति का उद्गमन होता है और सनातन संस्कृति कहती है यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पे शिव और शक्ति का बराबरी रूप से हम पूजा पाठ अर्चना करते हैं। आज पहला नवरात्रा है और ये हमको सोचने की बात है कि ये वही विचारधारा है जो विचारधारा कहती है कि सनातन संस्कृति का उन्मूलन करो। कहीं ना कहीं जो संस्कृति से दूर जाने की परिभाषा देने का प्रयास और उसको राजनीति में उसको कन्वर्ट करने की चेष्टा ये दिखती है। और आप देखिए, भारत 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या के बावजूद आज सिर्फ 12% तकरीबन 2014 में थी और 2% की इजाफा हुआ है 10 सालों में। कहाँ, और रवांडा जैसे छोटे से देश में 61% महिलाओं की भागीदारी है, जबकि हमारी संस्कृति में और ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी एक सशक्त नेत्री रही हैं, उससे पहले सरोजनी नायडू जी, और ये इतिहास बताता है कि जब जब महिला एक पॉलिटिकल मंच पे उसने अपनी मेजबानी करी है तो बहुत दृढ़ता के साथ और बहुत शक्ति का प्रदर्शन किया है। और कहीं ना कहीं जो एक संतुलन बनाने की जरूरत है समाज में, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं समाज को ही दिखाता है। सामाजिक संतुलन के लिए महिलाओं की भागीदारी सशक्त रूप से हर क्षेत्र में बराबरी की होनी चाहिए। लेकिन ये विचारधारा, और ऐसा नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला ने पहली बार कहा या सुप्रिया श्रीनेत जी ने पहली बार कहा, राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं। ऐश्वर्या राय जी के लिए अभी राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, उस समय ऐश्वर्या राय जी के लिए कैसे वचनों का प्रयोग किया। कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति को इस तरीके से महिलाओं के नाम पे तुष्टीकरण करने का प्रयास विपक्ष हमेशा करता रहा है। उसको इससे कहीं ना कहीं खामियाजा चुनावों में उनको इस चीज का भुगतना पड़ेगा। और कंगना रनौत जो अपने बल पर, अपने दम पर एक लेडी ने एक जीरो से लेके मतलब अभाव से लेके प्रभाव तक का जो एक जीवन शैली उन्होंने जी है, और बोल
प्रकार से छोटे शब्दों का वचन चाहे उनकी टीम ने किया। सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कांग्रेस मीडिया सेल की हेड है। आप एक आपकी एफिशिएंसी यहाँ से दिखती है। आप हेड होने के बाद आपकी पोस्ट अगर आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई भी सबऑर्डिनेट करता है तो क्या आप उसको क्रॉस चेक नहीं करती हैं? क्या आप अपने होटल पे जाने से पहले उसको संज्ञान नहीं लेती हैं कि उचित है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं डेलिब्रेटली इट वाज डन। इतना तो मैं नहीं समझती कि अननेसेसरी वो करते हैं। और ये बार बार इलेक्शन में इस तरीके की बात करना कहीं ना कहीं कांग्रेस की मेरे को तो बौखलाहट भी दिखाई देती है, क्योंकि जानते हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं और इसको कैसे उनकी एंजाइटी इस तरीके से ऐसे मंचों पर बार बार आती है। लेकिन सनातन के लिए जब नीति बात जी, होती है, यहाँ पर मैं ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के एक नेता ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी कर दी थी, उस पर भी चुनाव आयोग ने भाजपा को भी फटकार लगाई है। तो ये दोनों तरफ से है, ये टिप्पणियां बराबर की दोनों तरफ से होती हैं। नीलू, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक रिसर्च सामने आई थी, प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिसर्च है जिसमें यह कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक दर पर, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात हो, महिलाएं उसका ज्यादा अच्छे से आकलन करती हैं। रणनीति बनाने में महिलाओं की भागीदारी उसमें कहीं ज्यादा होती है और अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले वो भिन्न होती हैं। एक अलग एंगल से सोचने की क्षमता महिलाओं के पास होती है। ऐसे में महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है, डिसीजन मेकिंग महिलाओं की होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस तरह की हरकतें राजनीतिक गलियारों में जब होती हैं तो महिलाओं के मोराल पर, महिला नेताओं के मोराल पर, उनकी कैपेसिटी पर, उनके काम करने के तरीके पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आप नई हैं, अगर कंगना रनावत की ही बात कर ली जाए, वो इस फील्ड में नहीं है, वो आई हैं, अरे आप उनको सहयोग करिए। आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप स्वच्छ राजनीति भी कर सकते हैं, शुचिता के साथ राजनीति कर सकते हैं, अपनी भाषा पर संयम रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एक तरीके से इज्जत करके चलनी चाहिए। कहते हैं कि आप कितने भी प्रतिद्वंदी के हो क्यों ना हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, वहां पर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का या फिर कुछ इस तरह की चीजें, जहां पर खास तौर पर पुरुषों के लिए तो कहना भी नहीं चाहिए, महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। वहां पर इस तरह एक महिला के लिए कहा जा रहा है। और आपने सही कहा, एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत सारी क्षमताओं की धनी होती है, वो हर काम बहुत परफेक्ट करती हैं और कहते हैं कि वो जो भी काम करती हैं उसमें वो अपना 100% देती हैं। अगर राजनीति की बात की जाए, ये एक ऐसा फील्ड है जैस्मिन, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, लेकिन राजनीति में खास तौर पर पुरुषों का दबदबा हमेशा से रहा है। और ये फील्ड ऐसी है जहां पर महिलाएं अब एंट्री कर रही हैं। हालांकि इंदिरा गांधी को हमने देखा कि वो बेहद सशक्त प्रधानमंत्री, कहते हैं कि अब तक की जितनी प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसमें वो अपने नंबर 1 या नंबर 2 आयरन लेडी की संज्ञा उन्हें दी गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आयरन लेडी की संज्ञा आप सोच सकते हैं कि उस समय की बात थी। लेकिन क्या वजह रही कि धीरे धीरे राजनीति में महिलाओं की कहीं ना कहीं कमी खलने लगी। और आज भी आप देखिए, महिलाएं बाहर से कहीं से नहीं आ रही हैं, वो वैसे ही जगह से राजनीति में एंटर करती हैं जहां पर उनके पति या फिर पिता या फिर किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं, तभी उनको एंट्री मिलती है। बाहरी कितने लोग ऐसे हैं, आपको और मुझे शायद ही याद होगा कि बाहरी ऐसे कितने लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो और वो इसके बावजूद भी राजनीति में दाखिल हुए। ऐसे में अगर कोई गैर राजनीतिक परिपाटी से आता है, बैकग्राउंड से आता है, तो उसको तो सहयोग करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन वहां पर एक दूसरे का सम्मान बहुत बड़ी बात है। और खास तौर पर जब महिलाओं की बात आती है तो उसका सम्मान और अहम हो जाता है, क्योंकि आपकी बातें बहुत कुछ आपकी फितरत को भी डिफाइन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीति जी, ये और दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है कि जब एक महिला ही महिला के ऊपर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर देती है। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से कंगना रनौत पर टिप्पणी की, रेट कार्ड का उसमें उन्होंने जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महिला को तो महिला को सपोर्ट करना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदता, मतभेद, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक महिला जिस तरह से जमीन पर उतर रही है चुनावी रण में, वहां पर तो सपोर्ट करना चाहिए कम से कम। तो महिला के खिलाफ टिप्पणी ये और ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है।
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली राजनीतिक मंच पर होता है, ये आपके घरों से प्रारंभ होता है। हर प्रोफेशनल फील्ड में आप देखते हैं कि किस प्रकार से महिला महिला को रोकने का प्रयास करती है, जेलस का भावना होता है, आगे ना बढ़े कोई, उसके लिए अवरोध क्रिएट किया जाता है, बैक बाइटिंग करी जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, इमेज के ऊपर टारगेट किया जाता है, उनके जितना भी। और ये तो समाज का एक नियम है, मानवता ऐसा है कि अगर आप में योग्यता क्षमता ज्यादा है तो सामने वाला आपको लेके अनकंफर्टेबल महसूस करता है, अनसिक्योर महसूस करता है, तो उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको दबाने का प्रयास करता है या आपके नाम को खराब करने का प्रयास करता है। हर क्षेत्र में देखा जाता है। महिलाएं हमेशा से यहाँ पे जहाँ एक तरफ मल्टीटास्कर हैं, बहुत सारे काम एक साथ करती हैं, देवी की हम बात कर रहे हैं तो देवी की अष्टभुजाएं हैं, तो हर भुजा से वो एक अलग अलग क्रिया को करके कार्यान्वित करती हैं। ऐसे ही घर में हम देखते हैं कि किस तरीके से पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी महिलाएं अपना योगदान देती हैं, और सामाजिक पे भी और प्रोफेशनल लाइन में भी। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये जो जेलस की भावना, कंपटीशन की भावना, एक दूसरे को ओवरटेक करने की भावना, ये एक ह्यूमन नेचर है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। अगर आप योग्य हैं तो आपको किसी को दबाने की या किसी के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लकीर पे काम करिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने की जगह दूसरे को क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने का जो प्रयास करते हैं हर मंच पर, वो कहीं ना कहीं आपको ही, आपकी विचारधारा को और आपकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है। क्योंकि काम करने वाला इंसान, चाहे महिला या पुरुष हो, वो अपनी दूरी पे काम करता है और अपने आप अपना बस मतलब कंगना जी ने तो नहीं किया इन रेसिप्रोकेट टू सुप्रिया जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि जिस आदमी का फोकस, जिस लेडी का फोकस अपने काम की तरफ है, वो अपने काम को फोकस करके काम कर रहा है, दूसरे के कटाक्ष में नहीं जा रहा, दूसरा क्या कर रहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत छोटी बात है कि जैस्मीन जी, बहुत आसान होता है किसी भी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करना। बिल्कुल, हमेशा से महिला इस चीज की टारगेट रही है, घर से लेके प्रोफेशनल फील्ड की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विचारधारा और उसको चेंज करने की आवश्यकता, सोच को चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, चाहे युद्ध का चाहे घर का, वो वहां पे सशक्त भूमिका के साथ वो विजयी के रूप में आगे आई हैं। और आज तो हमने अभी देखा मंगलयान में, चंद्रयान में महिला साइंटिस्ट का योगदान है, खेल कूद के मैदान से लेके इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल लाइन से लेके, कहाँ तो महिलाओं ने अपना योगदान नहीं दिया है। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस तरह की टिप्पणी एक छोटी सोच को दर्शाती है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो दूसरे का मोरल डाउन करके, उसकी छवि को धूमिल करके आप कहीं ना कहीं उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और विचित्र भी कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिमाचल से विचित्र ताल्लुक रखते हैं। और हिमाचल में अगर लिंगानुपात की बात की जाए, विचित्र सेक्स रेशो की अगर बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। बहुत अच्छी वहां पर लिंगानुपात है, महिलाएं वहां पर सशक्त हैं, अपने लिए आवाज बुलंद करने के लिए महिलाएं वहां पर जानी जाती हैं। तो जब इस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर होती है, कंगना रनौत जो चुनावी रण में पहली बार उतरी हैं, जिस तरह की टिप्पणी उन पर हो रही है, महिलाओं के प्रति किस तरह का रिएक्शन? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मैं समझती हूं कि आपने जानने की कोशिश की होगी। विचित्र जाशुन, निश्चित तौर पर देखिए, ये वैसे भी शक्तिपीठों की धरती है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि देवभूमि हिमाचल से कोई ऐसी महिला होगी जो आज किसी क्षेत्र में काम नहीं कर रही होगी, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीति का क्षेत्र हो, या फिर हमारा जो वो फिल्मी जगत हो। हर जगह जो वो हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर हम बातचीत जरूर करेंगे महिलाओं से भी, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जी माता जी, कहाँ से आए आप? आगरा से। आगरा से आए हैं आप, बहुत दूर से आए हैं। क्या काम काज करते हैं घर में? मजदूर हैं। अच्छा, मतलब इस तरह से कोई भी सारे काम तो आप लोग संभाल ही लेते होंगे, घर गृहस्थी तो आप लोग संभालते ही हैं। हाँ। आजकल चुनाव भी चल रहे हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग? नहीं, उसमें नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कोई महिला जो है वो अगर चुनाव लड़ना चाहे, उस पर कोई अगर छींटा कसी करे, वो करे, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो हम लोग माता शक्तियों को मानते हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर अगर किसी तरह की टिप्पणी हो तो क्या वो सही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, समाज में जैसा रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए ना, वैसे ही रहना चाहिए। तो महिलाओं के ऊपर अगर छींटा कसी होती तो वो कहाँ तक सही है? वो जब महिला तो हम भी हैं, तो महिला के साथ होता है कुछ, तो उपद्रव तो करना चाहिए उसके साथ। क्योंकि देखिए, आप लोग जो हैं वो देखिए हर काम करते हैं, हम ये समझते हैं महिलाएं। आप जैसे हेमा मालिनी जब चुनाव क्षेत्र में उतरी तो उनके ऊपर जो है वो कई तरह की बातें हुई, है ना। अभी कंगना रनौत जो है, आप सब जानते हैं कि कौन है वो, अभी वो चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसको कैसे देखती हैं आप?
अच्छे से गलत है। यानी कि इस तरह से होना चाहिए कि महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, या महिलाओं के ऊपर लड़ सकती हैं। तो महिलाओं के ऊपर इस तरह से सवाल होने चाहिए, क्या महिला खुलकर अगर आगे आती हैं तो क्या उनको जो है डिमोटिवेट करना चाहिए, या फिर उनको आगे प्रमोट करना चाहिए? आगे प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। देखिए ये यहाँ पर एक उदाहरण है जी, बिल्कुल ये एक उदाहरण है कि इस पेट्रियार्की का शिकार जिस तरह से नीति जी ने कहा कि घर से लेकर राजनीतिक गलियारों तक महिलाएं इस पेट्रियार्की का शिकार होती रही हैं कि अपनी आवाज, अपने विचार भी वो खुलकर स्पष्ट करने से पहले 10 बार सोचती हैं। सिर्फ कह देना मात्र कि महिलाओं को सशक्त करना है इज नॉट इनफ। कोमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। कोमल, क्या आप मानती हैं कि इस पेट्रियार्की का शिकार हमेशा से महिलाएं रही हैं, बल्कि महिलाओं को आगे आकर जिस तरह के मौके मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में, और अगर मिलते भी हैं तो फिर इस तरह से महिलाओं के ऊपर छीटाकशी होती है, इस तरह से सवाल उनके ऊपर उठाए जाते हैं क्योंकि मोरल को पहले ही डाउन कर दिया जाता है रणभूमि में जाने से पहले? जी चलिए, कोमल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नीलू, मेरा सेम सवाल आपसे है कि कहीं आपको लगता है कि आप कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को महिलाओं से कम आप आंक लेते हैं अपने आप को, तो फिर कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दीजिए या इस तरह की कोई टिप्पणी महिला के ऊपर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है वो बोल तो नहीं पाएगी और समाज का एक ये चेहरा है कि उसमें ये बहती गंगा है, यहां पर साथ में आपका बयान भी बह जाएगा। ये है कि जहां पर महिलाओं को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया जाता है, वहां पर एकमात्र सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि चलो महिला का चरित्र हनन कर दिया जाए। चरित्र हनन करने से अच्छा है कि आप उसको कंपीट करें। अगर आप में लगता है कि वो गुण है या फिर आप बहुत अच्छी राजनीति करते हैं तो आपको ये सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी फील्ड में, जैस्मिन, किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी हो, बात आज हम राजनीति की जरूर कर रहे हैं, यहां पर तो कहते हैं कि पुरुषों की प्रधानता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड में हमने देखा कि अब महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, वो आगे आकर अपना 100% दे रही हैं। आज बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पर विराजमान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बाकी जो नौकरियां हैं उसमें भी उच्च पदों पर तैनात है। ऐसे में इस पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता एक यही है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो क्यों ना, क्या वजह है इसके पीछे, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। अगर वाकई उसमें काबिलियत है तो फिर वो बढ़ने की आगे क्षमता रखती है, और चरित्र हनन करके आप कभी भी किसी महिला को पीछे नहीं खींच सकते हैं। अगर उसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगी, और यही बात राजनीति में भी लागू होती है, चाहे आप कुछ कर ले। अगर उस महिला में अगर दम है तो वो अपने दम पर राजनीति करेगी, अगर आप में दम है तो उसे कंपीट करिए, और ये सबके लिए लागू होती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है आज कंगना के बारे में बात हो गई, हेमा मालिनी की बात हो गई, पहले भी जया बच्चन की बात हुई थी, जया प्रदा को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, और जब भी इस तरह की बातें होती है तो मुझे लगता है कि राजनीति में शुचिता का आना और महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। भागीदारी बहुत कम है, बढ़ाने की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वहां पर अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। बहुत कम ऐसे अभी भी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, लेकिन शायद वक्त नहीं है, लेकिन हर एक पार्टियां ने इस बार भी अगर लोकसभा के टिकट की बात की जाए तो बहुत कम। बिल्कुल नीलू, कुछ महिलाओं से ही जान लेते हैं। राजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए राजधानी शिमला से। राजेंद्र, आप एक ऐसे प्रदेश में हैं, हिमाचल प्रदेश में, जहां महिलाएं बहुत सशक्त मानी जाती हैं। खेतों का काम, गाय भैंस, हर चीज का काम महिलाएं वहां खुद करती हैं। एसपी के पद पर वहां पर महिलाएं तैनात हैं, और जब महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी होती है, स्पेशली अगर राजनीतिक गलियारों की बात कर ली जाए या फिर सार्वजनिक रूप से कहीं भी महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी होती है, तो शिमला की महिलाएं, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं उसे कैसे देखती हैं? आपके साथ कुछ महिलाएं हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, जरा बातचीत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, घर के चूल्हे से लेकर अगर केंद्रीय मंत्री तक की बात करें, केंद्र तक की बात करें, तो महिलाओं की हिमाचल प्रदेश से हिस्सेदारी बहुत बड़ी रही है और भूमिका बहुत अहम रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं को लेकर राजनीति में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं तो कई प्रत्याशियों के रूप में भी के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगते हैं, और महिलाओं को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। कैसे आप इस पूरे विषय को देखते हैं? नवरात्रि आजकल हैं, देवी स्वरूप महिलाओं की पूजा आजकल की जाती है। जी देखिए, आपने सही कहा। विडंबना है कि हम नवरात्रियों में देवियों का पूजन तो करते हैं, पर जो हमारी देश की आधी आबादी है, जो हम महिलाएं हैं,
उनके मान सम्मान में ये जो नवरात्रे हैं उन्हें तो धूमधाम से मनाया जाता है, पर जो इन नवरात्रों के अलावा 365 दिन में जो हमारा अपमान किया जाता है, खासतौर पर जो आप देखेंगे राजनीति में जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और वो जो बहुत दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के और देश के कहलाए जाते हैं, वो किस तरह से महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं। चाहे इसमें राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने शक्ति शब्द को, जो शक्ति स्वरूप है, उसके बारे में टिप्पणी करी कि जो हमारा देश है उसे शक्ति से पीछा छुड़वाना है। और हमारे ही प्रदेश के बहुत ही दिग्गज नेता है विक्रमादित्य सिंह, जिस तरह से वो महिलाओं पे टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी मंडी से जो प्रत्याशी हैं सुश्री कंगना रनौत जी, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, और इसी तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं जो जिस तरह से वो सोशल मीडिया और अपनी डिबेट्स के माध्यम से अपशब्द का प्रयोग करते हैं महिलाओं के खिलाफ। और ये वो पुरुष है जो अगर एक वाक्य बोलते हैं तो उसमें माँ और बहन की गाली 10 बार बोलते हैं। ये वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो महिलाओं का सम्मान है वो दिखावे के लिए करते हैं। अगर राजनीति आती है तो वो महिलाओं के सम्मान को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और जिस तरह के अभद्र टिप्पणियों के साथ वो जो हमारी महिला जो एक प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, जिस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं, आए दिन आप कार्यकर्ताओं को देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से जो अमर्यादित भाषा है, उनके अमर्यादित पोस्ट हैं, उनको पोस्ट करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही एक दुखद विषय है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर महिलाओं को एक बढ़ावा दिया है, और दूसरी तरफ इस तरह की संकीर्ण मानसिकता रखने वाले जो पुरुष है वो महिलाओं के अपमान में कहीं भी कमी नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया, आपसे मैं पूछना चाहेंगे आज के परिदृश्य में कैसे देखते हैं महिलाओं को जिस प्रकार से? देखिए, ऐसी बात है कि आज की महिलाएं जो है वो सशक्त हो चुकी है, और वो जो है वो हर मोर्चे पे जो है वो जो अभद्र भाषा जो है वो महिलाओं के बारे में बोली जा रही है, उसका हर लेवल से आप देख रहे हैं, टीवी चैनल से, सोशल मीडिया पे उसका डट के मुकाबला कर रही हैं। इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि वो अपना जो है स्टैंड अपने आप ले रही, और इन पुरुषों का जो है वो कड़े बिल्कुल राजेंद्र, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन राजनीति और सरकार में महिलाओं की भागीदारी एक मजबूत समाज को बनाने में और एक जीवंत लोकतंत्र का निर्माण करने में कहीं ना कहीं हमेशा से उसका एक अभिन्न अंग रही है। लेकिन ये विडंबना है कि हमेशा हम बातों में इस बात का जिक्र करते हैं, हमेशा बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र करते हैं कि महिलाओं को हमें सशक्त करना है, महिला सशक्तिकरण के पाठ हम पढ़ाते हैं, लेकिन असल मायने में जिस तरह से यह भद्र टिप्पणियां हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई जिसकी जरूरत है वो अभी भी नहीं हो रही है। बहरहाल नीलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। राजेंद्र, विचित्र और कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और